दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनका कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। जो ओबीसी की मांग है वो हमारे भारत देश स्तर पर रखा जा रहा है। इसके लिए मैं सभी इस सभा में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और साथ के साथ दो तीन बातें मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से देश में ओबीसी की जनसंख्या है, जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी के हक और अधिकार किसी भी क्षेत्र में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा लोगों को चुनने का अधिकार है और ओबीसी के लोग को खास करके इस देश में विधानसभा सांसद में किसी प्रकार के आरक्षण नहीं होने से हम लोगों के लोग बहुत कम मात्रा में चुने जाते हैं एज कंपेयर टू जनरल के। उनकी जनसंख्या 15% होने के बावजूद भी उनकी संख्या वहां लगभग 100 से 150 सांसद होते हैं और हमारा जनसंख्या 52% होने के बाद भी हमारे सांसद की संख्या कम होता है। वजह हमारे लोग को प्रतिनिधित्व और जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, हक, अधिकार, पूंजी, नौकरी, शिक्षा सभी चीज़ों में अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता है। मैं सभी युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा, देश स्तर पर ओबीसी का जो महासभा का महापंचायत है ये बहुत ही बृहद स्तर पर करवाया जाए और इसके लिए हम लोग का जो मांग है वो भारत सरकार के समक्ष रखा जाए और उस हक और अधिकार को लेना होगा। हम लोगों को हक और अधिकार को देता नहीं है, लड़ करके छीनना होगा और हमको जितना जनसंख्या है उसके अनुसार हम लोग को आरक्षण, हम लोग को शिक्षा में, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूप से सरकार से मांग करना होगा और उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। यह काफ़ी लंबी लड़ाई होगी और काफ़ी लंबा लड़ना होगा। मैं इसका पूर्ण समर्थन देता हूं और जितने भी हमारे बिहार से और विभिन्न दूसरे राज्यों से भी लोग आए हुए हैं सभी लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय महासभा संघ, जय मंडल, जय कमीशन, जय भीम। ओबीसी महासभा से मैं अभी से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं ग्वालियर की धरती से हूँ, चंबल की भूमि से हूँ और अभी से ही नहीं, मतलब जब ये इसकी शुरुआत हो रही थी मैं तभी से इस संघर्ष में साथ ही हूँ। लेकिन मेरा सब्जेक्ट ओबीसी से हटके घुमंतुओं पे और विमुक्त जनजातियों पर इसलिए गया क्योंकि जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेके सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं वो घुमा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म विषय था विमुक्त घुमंतु जनजातियों का। ये विषय इसलिए जटिल और अजीब है कि सरकार, केंद्र सरकार जब अपनी प्रतिवेदन जारी करती है तो उसमें लिखती है विमुक्त घुमंतु जनजाति, जो दिल्ली से रिपोर्ट जारी होती है भारत सरकार की। लेकिन जैसे ही स्टेट में जाते हैं तो उनको कहीं एसटी में, कहीं एससी में और कहीं ओबीसी में डाल देते हैं। अब कैटेगराइज कर दिया। सबसे बड़ी गंभीर समस्या उसमें ये भी है क्योंकि बात चल रही है जातिगत जनगणना कराने की और ये विषय जिस पर मैं बात कर रही हूँ ये इसलिए गंभीर है कि विमुक्त घुमंतु जनजातियों को तो किसी भी गणना में शामिल ही नहीं कर रहे हो, घुमा रहे हैं। उनको बोल दिया है क्रिमिनल ट्राइब, बोलते हैं ये आपराधिक जनजातियाँ हैं। अब जब जनजाति बोल रहे हो तो डिक्लेयर भी कीजिए। डिक्लेयर करने में मना कर देते हैं, घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि अगर उनको जनजाति घोषणा कर दिया तो फिर वो सेंसस कराना पड़ेगा कि कौन कौन सी जातियाँ आपकी एसटी में आती हैं। ओबीसी वालों को भी एसटी में नहीं डाल सकते और आपको ये भी बता दें जो वास्तविक एसटी हैं उनको तो वो लाभ मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब जो जनगणना में आ जाएंगे तो आपको ये बता दें, समस्या यहाँ पर यह है कि संसाधनों के आवंटन की बात है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर किसका आधिपत्य रहे और विकास कैसे हो। तो वो ये कहते हैं कि जो मलाई वाली चीज़ें हैं वो हम रखेंगे जबकि वो मुट्ठी भर हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, क्योंकि जितनी देर से मैं सुन रही हूँ बात आ रही है सीटें, टिकट। अब हम आपको बता दें जितने भी दल आए हैं ये छोटे छोटे दल क्यों बने, क्योंकि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सडनली अपना दल बना लिया हुआ कोई भी। कारण ये है कि सभी लोग अपने अपने कैरियर या अपने काम को लेके गंभीर होते हैं, संवेदनशील भी हैं। लेकिन जब वो बड़े पार्टियों में कार्यकर्ता करते करते कार्यकर्ता से और जिला अध्यक्ष बने होंगे, जब उन्होंने टिकट मांगा, अब बात आ जाती है SC ST OBC की। जब वो टिकट मांगते हैं तो आपसे आपकी जाति पूछते हैं।
बड़ी पार्टियां जो आज बड़ी बड़ी सत्ता में है या विपक्ष में है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों ही किस प्रकार से भेदभाव करती हैं कि आपसे जब जाति पूछेंगे आपकी जाति क्या है, तो आपको तो टिकट लेना, तो आप बोलते हैं हमारी ये जाति है। फिर आपसे पूछेंगे आपके वोटर कितने होंगे, क्योंकि आपकी जाति तो ये है, अरे आपके इतने वोटर हैं आप जीत नहीं पाओगे, तो आपका टिकट कट। दोबारा आप ट्राई करते हैं, फिर आपका टिकट। लेकिन कभी सामान्य वर्ग के लोगों से पूछा है? सामान्य वर्ग के लोगों से नहीं पूछेंगे कि आपकी संख्या कितनी है, जबकि वास्तविक रूप से उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दे देते हैं। उनसे कभी उनकी जाति नहीं पूछी जाती। किसी भी एक मोहल्ले, एक संसदीय क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सवर्ण से बड़ी पार्टियां उससे जाति नहीं पूछती कि आपकी जाति कौन सी है, उनको टिकट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ओबीसी का बंदा जाएगा, एससी का बंदा जाएगा, एसटी के, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा वोटर कहाँ है। एससी एसटी की सीटों को तो रिजर्व है, लेकिन आप जिन्हें बोलते हैं सामान्य वर्ग की सीटें, वो सामान्य वर्ग की सीटें नहीं है, उन्हें बोलते हैं ओपन। वो ओपन सीटें हैं, उस पर कोई भी लड़ सकता है। जब कोई भी लड़ सकता है तो बड़ी पार्टियां इसमें भेदभाव क्यों करती है टिकट देने में? ओपन सीटों पे सवर्णों को दे देते हैं और रिजर्व सीट से ही रिजर्व को लड़ाते हैं। तो इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जाता है? इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है। जातिगत जनगणना होगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जब आपका परिसीमन होगा, परिसीमन में जनसंख्या बढ़ेगी, तो इससे आपकी एससी की सीटें ये बढ़ेंगी, एसटी की सीटें बढ़ेंगी और एक कैटेगरी और बन जाएगी जो ओबीसी है, जिसको 27 कहीं पे 14 दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनका कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। उस रिजर्वेशन के लिए भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओबीसी महासभा में कार्यकर्ता जितने भी आए हैं सभी को मैं हार्दिक बधाई तहे दिल से देता हूँ। बिहार लेलिन स्वर्गीय जगदेव बाबू की धरती से हम लोग आए हैं। उन्होंने ओबीसी के चलते उन्होंने अपना जान कुर्बानी कर दी है। उस धरती से हम लोग आए हैं और महात्मा गांधी जी कहे हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में बसती है। इसलिए हम लोग अभी चिल्ला रहे हैं 65% आरक्षण के लिए। बाकी आरक्षण देवे वाला हमारे आदमी है ये ना हो, वहाँ तो मिलतो कैसे? एकरा लगी एक समय आवा हो वोट के टाइम, वोट समझिए, और वोट के टाइम में हम लोग चूक जाते हैं। वहाँ पर चेतना होगा जब इलेक्शन आवे, लोकसभा विधानसभा, तो उस समय हम लोग के चेतना है और अपना आदमी ओबीसी के आदमी जीत के जब जाएगा, आपका सरकार आवेगा तो अपने आप मांग पूरा हो जाएगा। हम लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी 10% वाला सुनने वाला ना हो, वो अपना बैठ के कोना से मुलुर मुलुर तोर बात सुने था और लागू करे वाला ना हो। इसलिए हम लोग के चेतना होगा वोटे के टाइम में। वो सबसे बड़का कुंजी वही है, वोट। और वोट के टाइम में पहलावा फुस लड़ाई हम लोग के धूर्त से है, कोई साधारण आदमी नहीं है। 10% है, बाकी वो धूर्त है, चालाक आदमी है। उस चालाक आदमी से हमको लड़ना चालाकी से होगा। वोट के टाइम में हम लोग के पहला फुसला के वोट में गड़बड़ा देता है, कीन लेता है। उस समय हम लोग चेत गए तो हम लोग के सत्ता मांगी थी। सब जितना मांग हम लोग मांग रहे हैं, 10 12 को 15 को एक हमारा आदमी हुआ जाएगा सत्ता में, सब लागू हो जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।